हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदाम की हम्द हो, तारीफ हो। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और आज खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने दोबारा ये मौका दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो आज सीख सकें। जिस तरह हमने सिलसिला शुरू किया था हिजकिय्येल में से, लास्ट टाइम हिजकिय्येल 36 और 37 को जो है वो हम लोगों ने देखा, और आज जो है हिजकिय्येल 38 जो है उसमें से हम लोग खुदावंद के कलाम में जो है वो देखेंगे। और इसराइल और उसका आखिरी वक़्त, द लास्ट टाइम, इसको जो है हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि आखिरी वक़्त में क्या होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आंखों के सामने हमारी लाइफ टाइम में जो है वो पूरी हो रही हैं, इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। और आज ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ हिस्ट्री है, इसमें मालूमाती है, इंफॉर्मेशनल मैसेज है, लेकिन ये कि ये चीज़ें इन चीज़ों का जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये हिस्ट्री का जानना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे कैसे इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और हो रहे हैं, और किस तरह ये सारा एंड टाइम जो है वो होगा। लेकिन हमने सारा के सारा जो है वो खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखना है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अभी जो है मैं हवाला एक पढ़ूंगा आपके सामने, और ये हिजकिय्येल उसका 38 बाब है, उसकी कुछ आयतें जो है हम शुरू में पढ़ते हैं, फिर साथ साथ जो है बाकी पढ़ते जाएंगे। आए देखते हैं इसको। खुदावंद के कलाम में से लिखा है हिजकिय्येल 38, हिजकिय्येल 38 बाब लिखा है, और खुदा का कलाम, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदम जात, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रुश और मस्क और तोबल का फरमारवा है, मतवज्जा हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। ये सारे नाम जो हैं इनको अभी हम लोग जो है वो खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, और किस तरफ ये इशारा हो रहा है। ये वैसे काफ़ी लोगों को पता है, नॉलेज है इसका, ठीक है, लेकिन इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ जो है हम लोग देखेंगे। आगे कहता है, और क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देख आए जूज, रूश और मस्क और तोबल के फरमारवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं, और मैं तुझे फिरा दूंगा, और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्लह लश्कर हैं, जो फेरियां और सिपरें लिए हैं, और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ ये आगे जो है और फेडरेशन जो है बन रही है, जो मजमुआ बन रहा है ना सबका जमिया, उसको हम देखते हैं। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, और जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश हैं, जुमर, आगे चल के देखते हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, और शमाल के दौर के अतराफ के अहले तजरमा और उनका लश्कर और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तो तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर। ये जो है खुदावंद का कलाम, इसमें से जो है हम लोग देखते हैं। बाकी जो है वो साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएंगे, और साथ साथ खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखते जाएंगे। आज छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद, इस वक्त जब तेरे कलाम में से खुदावंद हम देख रहे हैं, आज दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें सिखा, और खुदावंद तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद बने, और खुदावंद हम सीखें कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है, और किस तरह हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और हमारी जो अगर प्रोटेक्शन है तो वो क्या है। तो खुदावंद आज हमें ये सिखा खुदावंद, ताकि खुदावंद हमारी अल्टीमेट ख्वाहिश यही है कि तेरे साथ हों और तेरे पास रहें और हमेशा तेरे गुण गाते रहें। खुदावंद तो आज हमारे साथ साथ हो, जितने सुन रहे हैं सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तो सबके साथ हो, मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ये जो हवाला मैंने पढ़ा इसमें से हम देखेंगे, और क्योंकि ये जो आखिरी अबवाब हैं हिजकिय्येल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कल हमने
जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो इसराइल कौम जो है वो खुदावंद ने रिवाइव किया, हत्ता कि जिस तरह वो उनकी जबान जो थी वो खत्म हो गई थी, दोबारा खुदावंद ने वही जबान को जो है रिवाइव किया। तो इस तरह सारा वो उसको आज हम देखा। और अभी आज 38 में जब आते हैं तो इसमें जो है ये वो जगह है जिस जगह पे हर मजदून की जंग होने वाली है, आर्मेगिडोन की जंग होगी और दुनिया की कौमें जो है इकट्ठी होकर इसराइल पर हमला करेंगी और इसके ऊपर जो है आज हम जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि हालांकि ये तकरीबन 500 साल पहले कबल मसीह जो है ये सारा लिखा गया, लेकिन वो जब लिख रहा है तो मुस्तकबिल के बारे में जो है वो सारा लिख रहा है। तो पहले 13 अबवाब जो हैं वो हमारे सामने जो है वो पूरे हुए हैं और कुछ आइंदा जमाना में होंगे। ठीक है, 36 और 37 जो है वो हमने जो है वो कवर जो है वो किया इसका, और इसराइल का दोबारा क़याम वो आपके सामने है। ठीक, उसकी री एस्टेब्लिशमेंट और 1948 में हुई, वो हमने जो है वो देखा। और फिर उसके बाद जब ये 47 उसके बाद जब 48 में हम लोग जाएंगे, यानी 40 से 48 जब हम देखते हैं तो उसमें जो मिलेनियल पीरियड है, 1000 साल बादशाह जो है, उसको भी आगे चल के जो है हम नेक्स्ट स्टडी में जो है हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि दरमियानी हिस्सा, पहले जो है इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसराइल बना है, अब उसके दरमियान जो है वो जंग होगी और आगे जो है वो 1000 साल बादशाह का जो है वो भी हम लोग जो है वो देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दरमियानी हिस्सा यानी 38 और 39, इसमें हर मजदून की जंग के बारे में जो है वो बताया गया है। इसमें हिजकियेल नबूवत कर रहा है कि दुनिया की कौमें इकट्ठी होंगी जंग के लिए। हर मजदून का सबको इल्म है, और अक्सर मुझे याद है कि जब छोटा ही था उस वक्त मैं सुना करता था। तो मकसद ये कि काफी नॉलेज, हालांकि चर्च जाते हों या ना जाते हों, लेकिन कहानियों में, स्टोरियों में और ये सारी चीजें अक्सर हम लोगों ने जो है वो सुनी होती हैं। ठीक है, तो ये जंग जो है इसका काफी लोगों को इल्म है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जंग है, लेकिन पता नहीं, यानी एग्जैक्ट टाइम का हमें पता नहीं कि किस टाइम होएगी, लेकिन इसका हमें इल्म होना जो है वो बड़ा जरूरी है। हर मजदूर की जंग के हवाले से जो लगता है कि हम अपने दौर में इनमें से कुछ चीजों के बारे में मालूमात की इब्तदाई उम्र के लिहाज से झलक देख सकते हैं। हम आज जो 38 बाब है उसको देखेंगे और तैयार हो जाएंगे इस जंग के लिए। और तैयार होने का मतलब ये नहीं कि हमने जंग करनी है, मतलब ये कि किस तरह हम लोग खुदावंद की आमद के लिए जो है वो तैयार होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर मजदूर की जंग की जो है अक्सर फिल्में भी जो है उस पर बनी हुई हैं, आर्मेगिडोन आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक्चुअल जंग जो है वो हो रही है। और ये एक्चुअल जंग जब होनी है और इसमें ये जंग में यीशु भी शरीक होगा, उसी ने तो सारा कुछ जाके तो खत्म करना है। तो इसलिए हमें ये घबरा नहीं जाना, बल्कि ये जो जंग है हर मजदून की जिसकी पेशन गोई हुई है, इसका मतलब ये है कि यीशु जो है वो आ रहा है। ठीक है, यीशु का वापस आना ही कलीसिया की मुबारक उम्मीद है। ये हमारी उम्मीद है कि यीशु जो है वो वापस आएगा। ठीक है, लगता है जैसे क़यामत जो है वो आ जाएगी, लेकिन बात यह है कि इसका पता होना चाहिए कि यीशु जब आएगा तो वो इससे पहले के सारे वाकयात हों, वो अपनी दुल्हन को साथ अपने ले जाएगा। ठीक है, और हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि यूहन्ना 14 बाब ने क्या कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो वादा किया था और तसल्ली दी थी कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आगे 3 आयत में क्या कहता है, और हाँ वो पहले 2 में कहता है मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और 3 में क्या कहता है, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं
تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. تو یہی ہماری امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں ساتھ جو ہے وہ لے لے گا. یسوع ہمیں یہاں سے لے جائے گا. متی 24 باب میں کیا کہتا ہے یسوع؟ 6 آیت میں لکھا ہے اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضروری ہے. یہ جنگ و جدل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی لیکن خداوند ہمیں بلا لے گا. لیکن آج حزقیل باب 38 میں بتا رہا ہے، حزقیل جو ہے وہ یعنی بتا کیا رہا ہے؟ قوموں کا اتحاد جو ہے کہ تمام قومیں اکٹھی ہوں گی، اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گی اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اور یہ جو ہے ہم سرفس پہ جو ہے وہ اسرائیل ٹارگٹ ہے، ایکچوئل جنگ جو ہے ان کی خدا کے ساتھ ہوگی کیونکہ شیطان خود جو ہے اس میں شریک ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ جنگ جو ہوگی وہ خدا کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہے. ایکچولی یہودیوں کے خلاف آج بھی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کل میں نے پرسوں جب میں نے بتایا تھا تو ریفرنس میں نے دیا تھا ایک وہ موٹیویشنل جو ہے ایک آدمی وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بھی مسلم ملک میں آپ کھڑے ہو کے پوچھ لو کہ تمہارا دشمن کون ہے، کہ ان کو چاہے قرآن کا پتہ ہو یا نہ ہو، اپنے دین کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آج دنیا ساری اس کے خلاف جو ہے وہ ہوئی ہے، اکٹھی ساری قومیں اکٹھی ہوں گی اسرائیل اور خدا کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے. اور ان میں لیڈر جو ہے وہ ابھی ہم نے 38 باب میں کیا پڑھا ہے کہ وہ اس کا لیڈر جو ہے وہ روس ہوگا. ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے یہ جو لیڈر ہے یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے بلکہ یہ خدا کے کلام اور بائبل جو ہے وہ بتاتی ہے. اور دوسرا اس کا جو حواری جو اس کے ساتھ اس کا ہوگا وہ ایران ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان کو آج جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم 38 باب ہے اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ایران اور روس کے درمیان کبھی بھی اتحاد جو ہے وہ نہیں ہوا. جو آج ہے یہ آخری پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی کے لیے بہت ضروری ہے. اور حزقیل نے 2500 سال پہلے جو ہے وہ بتایا تھا کہ یہ جو روس ہے تمام قوموں کا لیڈر جو ہے وہ روس ہوگا، جو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جنگ جب کریں گے. دوسری قومیں ان کے ساتھ آ کے مل جائیں گی. کچھ قوموں کا ذکر جو ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے اور باقی قومیں دوسری جو ہیں وہ بھی ساتھ جو ہیں مل جائیں گی. اور ان جگہ پہ حزقیل 6 قوموں کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے. آئے ہم ان 6 قوموں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلے وہ اور کہتا ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات کس کے خلاف؟ جوج کی طرف، جو مجوج کی سرزمین ہے یعنی گوگ، دا لینڈ آف میگوگ، اس کے خلاف جو ہے وہ کلام کر. اب جوج جو ہے یہ لفظ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے پرنس ہو، راجا ہو، بادشاہ ہو، شہزادہ ہو. ٹھیک ہے، جس طرح ٹائٹل تھے، کیسر ٹائٹل تھا، جو جتنے بھی بادشاہ بنتے تھے روم کے ان کا کیسر تھا، جیسے کیسر اگستس ہو یا دوسرا کیسر ہو. جس طرح فرعون بڑے بڑے سے نام ہے لیکن ان کا ٹائٹل جو تھا فرعون تھا. اسی طرح یہ جو جوج ہے یہ ایک ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شخص کا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ انگلش میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ کیا لکھا آئی ایم اگینسٹ ہم، یعنی شخص ہے یہ. ٹھیک ہے، پرنس کہہ لیں یعنی مجوج. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی مجوج جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جگہ کا نام ہے. یوسفس جو ہسٹورین ہے جو اسرائیلیوں کا ہسٹورین تھا، جوش ہسٹورین ہے، اور ہیروڈیٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قدیم زمانہ کی وہ جگہ ہے. اور اس جگہ یہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ یہ بلیک کیسپین سی جو ہے اس کے اوپر واقع ہے.
और इस जगह पे एंशंट कौम जो थी वो थी स्किथियन। ये स्किथियन कौम जो है उस जगह पे जो है वो रहती थी। और मैं इसकी बकायदा जो है वो स्टडी की कि स्किथियन कौम जो है ये आगे ईरान से आगे जब जाते हैं आर्मीनिया, और जो है उससे आगे चल के जो है वो सारा आगे हमें नजर जो है वो आती है। और उसके बाद शाह फारस और उसके दारा बादशाह जो हैं सारी इनके साथ जो है हमेशा जंग जो है वो करते रहे, और इनकी हुकूमत भी उनके ऊपर जो है वो रही है। ठीक है, लेकिन आज जो खास मकाम है ये स्किथियन कौम जिनका खास मकाम है, ये कौन सा मकाम बनता है? ये कजाकिस्तान, यूक्रेन और रूस का एरिया जो है वो है। और इसी को क्या लिखा है? द लैंड ऑफ मेगोग, यानी मजूज की जगह। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मस्क। मस्क का मतलब क्या है? मॉस्को। क्लियरली, यानी मस्क का जिक्र जब आता है तो इसका मतलब है मॉस्को। फिर उसके बाद एक तोबल लफ्ज जो है वो उसी जगह पे आया है। अब तोबल जो है ये भी रूस का इलाका है, ठीक है, कस्बा है। और इसको क्या नाम है? नया नाम जो है तोबलस्क जो है ये रूस का एक कस्बा है। और ये यानी तोबल जो है ये अर्तश नदियों के संगम पर वाक़या है। तोबलस्क जो है कदीम तरीन रूस है। और साइबेरिया जो है इसका एक ये उसी एरिया में जो है वो आता है। और ये ऑयल रिच जगह है जिससे बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो भी निकालते हैं। और रोश जो लिखा हुआ है वो रूस है। ठीक है, जूज यानी शहजादा या मजूज। और पहले मैं जो है वो पिछले जब मैंने वीडियो बनाई उसमें भी कहा था कि जो आज तक हम लोग सुनते आए कि जूज मजूज जी वो ऐसी कौम है, वो बड़ी देर से हमला करने की कोशिश कर रही है, और वो जनाब दीवार है उसके उनके आगे, वो दीवार को चाटते हैं या पता नहीं खाते हैं। तो फिर उसके बाद जनाब वो जब रात हो जाती है फिर भी वापस चले जाते हैं और दीवार फिर वो उसी की तरह की जो है वो बन जाती है। ये सारी इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, ठीक है, जिसको फेबल कहते हैं। लेकिन एक्चुअल जो है वो बाइबल हमें बताती है कि वो कौन से लोग हैं। और आप देख लो कि कैसे कन्फेडरेशन जो है वो बन रही है, कैसी तैयारियां जो हैं वो जूझ मजूज की जो है वो हो रही हैं। ठीक है, अब हम मजूज यानी लैंड ऑफ स्किथियन, मॉस्को, तोबलस्क, रूस, ये सब रूस की तरफ इशारा जो है वो करते हैं। और रूस जो है वो लीडर होगा, इसराइल के साथ जो है वो जंग करेगा। और दूसरा मुल्क जिस तरह बताया गया है हिजकियेल 5 बाब में, इधर जो लफ्ज है पुराना नाम जो है वो फारस है, शाह फारस हम कहते हैं, यानी किंग ऑफ फारस। लेकिन नया नाम जो है वो ईरान है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चल के जो दूसरे लफ्ज जो देखे थे वो एक था कुश। कुश जो है वो पुराना नाम है और नया नाम जो है वो इथियोपिया है। ठीक है, और उसके बाद फूत लफ्ज जो लिखा हुआ है फूत, वो क्या है? वो लीबिया है। 1935 के बाद जो है, इससे पहले जो था वो फारसी जो है वो चलता था। 1935 के बाद ये ईरान जो है वो रखा गया। ठीक है, और दारा बादशाह मैंने पहले बताया साइरस द ग्रेट जो है, और 1970 तक ये जो है ये यानी ये मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। ये वो वाकया था जब मादी फारस जो थे, मीडो पर्शिया ने नबूकदनेस्सर पे जब हुकूमत की, नबूकदनेस्सर हमला किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि ऑलरेडी दानियल और दूसरे लोग उस जगह पे मौजूद थे। वो जनाब बाइबल लेके उसके सामने आ गए, बादशाह सलामत हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे कब तू आएगा। और उन्होंने बाइबल में दिखाया कि देख तेरा नाम लिखा हुआ है। और उसने वादा किया कि ठीक है, अगर मेरा नाम लिखा मैं जरूर आपकी हेल्प जो है वो करूंगा। और फिर उसके बाद हमें वाकया नजर आता है जब 70 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, डैनियल 9 बाब के मुताबिक। उसके बाद हम देखते हैं कि नहमिया जो है वो साकी था, वो बादशाह के पास जाता है और परमिशन लेता है
और फिर उसके बाद अजरा की बात जो है आगे शुरू हो जाती है। ये वो लोग हैं जो वहां से यरूशलेम की बहाली के लिए जो है वो आते हैं और यरूशलेम को तामीर जो है वो करते हैं, हैकल को तामीर करते हैं, जो मस्मार जो है वो होगी हुई थी। और इस जगह पे देखते हैं कि उस वक्त से लेके 1935 जो है अब हम देखते हैं, उस वक्त तक ये जो है इनके जो है बड़ी दोस्ती थी। हत्ता के 1979 तक, ठीक है, दारा बादशाह से लेके अब और साइरस द ग्रेट जो है उस वक्त से लेके ये ईरान जो था, जो फारस था, ये इसराइल का दोस्त था, इत्तेहादी था। हत्ता के शाह ऑफ ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो भी इसराइल को जो है वो बेचता रहा। और ये जब आयतुल्लाह रूहुल खुमैनी जो है जब आया और ईरानी इनकलाब आया है, तब सब कुछ जो है वो तब्दील हो गया। कब? 1979 में, ठीक है। ईरान जो इत्तेहादी था इसराइल और अमेरिका का 1979 से पहले, अब ये इनका क्या हुआ, वो इनके खिलाफ जो है वो हो गया, दुश्मन हो गया। तो मैंने क्या बोला से कि सिक्तियन टाइम से लेकर 1970 तक ईरान का जो है कोई नाता नहीं था, ठीक है। यानी किसके साथ? रूस के साथ कोई नाता जो है वो नहीं था, बल्कि उनके साथ क्या हुआ, दुश्मनी और जंग थी। लेकिन 1979 जब मैंने बोला कि खुमैनी आया, उसके बाद हम देखते हैं कि रूस और ईरान जो हैं वो दोस्त बन गए। और ये क्यों दोस्ती हुई? ये हिजकियेल 38 चैप्टर जो है वो पूरा होना था, और वो खुदा उनका कलाम जो इस जगह जो है वो पूरा जो है वो हो रहा है। अब दोनों मुल्क क्या हुआ, आपस में न्यूक्लियर जो चीजें हैं, न्यूक्लियर पावर है वो भी और ये भी, वो आपस में बांट रहे हैं। और हमने पिछले दिनों में देखा, सालों में $10 बिलियन के उन्होंने क्या किया, हथियार जो हैं उनसे खरीदे और उनकी डील हुई, ठीक है। और हम देखते हैं कि इस तरह क्या हुआ कि बहुत सारे जो उन्होंने टैंक जो उनसे खरीदे और बड़ी और माल जो है वो खरीदा। और ये रिलेशनशिप जो है ईरान की और रूस की जो है आपस में हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका जो है उसने क्या हुआ, 1979 में हम देखते हैं कि वो जो है इससे दूर हो गया। और उसके बाद आगे चलते 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 आज के वक्त तक उन्होंने ईरान को जो है वो साइडलाइन किया, तो अब रूस ने उसको जो है वो अमरेज कर लिया, गले लगा लिया। और ये हिजकियेल 38 जो है वो पूरा। अब बहुत सी कौमें हैं जो रूस के साथ मिल रही हैं हमारी आंखों के सामने, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं जो अब अभी हम देखें, कूश जो है, जो पुराना नाम है बाइबल में जो लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो 45% जो हैं इसमें सुन्नी लोग जो हैं वो रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं। उसके बाद हम साथ ही जो है सुडान भी सेम एरिया है। सुडान में 70% जो है वो सुन्नी मुस्लिम जो है वो रहते हैं। लिबिया जिसको फूत लिखा हुआ है उसमें 97 सुन्नी हैं, ठीक है। और ये सारे किस जगह पे आ रहे हैं? ये जो दरिया नील का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जुमर को देखते हैं। इसमें 38 में अभी हमने जुमर का जिक्र जो है वो देखा। जुमर जो है ये मशरकी यूरोप है। मशरकी यूरोप में कौन सा आ जाता है? पोलैंड और जर्मनी। और जर्मनी का आप देख ही सकते हो कि हिटलर जो था किस जगह पे था? जर्मनी में, जिसने कितने सारे मिलियन ज्यूज को जो है वो कत्ल किया। और ये जो है जर्मनी और पोलैंड, ये किसका हिस्सा बन जाएंगे? ये भी रूस का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तजर्मा जो है उसको हम देखते हैं। तो जर्मा जो है ये तुर्की है, ठीक है। पहले भी तुर्की जो थे यानी उस्मान पावर जो थी उन्होंने इसको मारा। और अब दोबारा जो है वो इसके साथ जो है रूस के साथ जो है तुर्की जो है वो मिल जाएगा। और इसमें हम देखते हैं अर्मीनिया, जॉर्जिया और तमाम कौमें जो है रूस और ईरान के साथ मिल जाएंगे। लीडर कौन होगा? रूस होगा और साथ ईरान होगा।
باقی ساری جو ہیں اس میں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اب جب ہم جاتے ہیں 13ویں آیت میں، تو 13ویں آیت میں ہمیں بڑی مزیدار بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ ورس 13 میں اگر ہم دیکھیں گے تو ادھر ہمیں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے سبا اور دادان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا تو اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ کوشچن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سبا اور دادان جو ہے یہ کون سا علاقہ بنتا ہے؟ یہ سبا اور دادان کا علاقہ جو ہے یہ سعودی عربیہ ہے۔ اب دیکھو یہ سعودی عربیہ آج تک ان کی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں تھی، لیکن ابھی 24 میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور اسی ڈیل کو ڈی ریل کرنے کے لیے یہ سارا ابھی حماس اور حزب اللہ اور فلسطین اور انہوں نے سارا جو ہے وہ واقعہ جو ہے چلایا ہے تاکہ وہ ڈیل جو ہے وہ نہ ہو سکے، مخالفت جو ہے وہ ایک کرائی گئی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن یہ کلام کے مطابق، حزقیل کے مطابق چیپٹر 38 کے مطابق سعودی عربیہ جو ہے اور عرب امارات جو ہیں، کویت وغیرہ ہو گیا، ان کی لازمی صلح جو ہے اس کے ساتھ ہونی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کا کلام پورا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اس جگہ پہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں سبا اور دادان کے بعد ترسیس۔ آپ کو ترسیس کا جو ہے بڑے لوگوں کو سبھی کو ہی پتا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جب یونا نبی کو خدا نے کہا کہ تو نینوا جا، اور نینوا کی بجائے وہ ترسیس کو جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اب ترسیس کو جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر میں اس کی جو ہے وہ ہسٹری دیکھ رہا تھا، کیونکہ ترسیس کا مجھے تو جہاں تک پتا تھا کہ یہ اسپین کو جو ہے ترسیس کہتے ہیں، لیکن جب ہیروڈٹس جو ہے جو ہسٹورین ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ برطانیہ بنتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ میں نے اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کی آج ہی، اور جب اس کو میں نے دیکھا تو اس میں ان کے درمیان میں جو ہے وہ جبرالٹر آتا ہے جس کو جبوتی کہتے ہیں، اور جبوتی جو ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ حصہ ہے برطانیہ کا، اور اس سے آگے تھوڑا آگے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسپین آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا ایریا جو ہے وہ سارا ترسیس کا ایریا، یعنی انگلینڈ، جبوتی اور سارا یہ ایریا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے شیر ببر، ینگ لائن، اور اگر آپ غور کریں تو برطانیہ کا جھنڈا دیکھیں گے تو اس کے اوپر لائن جو ہے وہ بنا ہوا ہے، شیر بنا ہوا ہے۔ اور اس سے ایک مثال اور بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، ہسٹورین کہتے ہیں اور اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں، چونکہ امریکہ کا ذکر اس میں نہیں آیا، 38 چیپٹر میں امریکہ کا ذکر اس میں نہیں آیا، لیکن اگر دیکھیں ینگ لائن کو دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ ینگ لائن بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ اگر اس کا حصہ دیکھنا ہے تو یہ وقت ایک تھا کہ برطانیہ کی کالونی تھی، جب برطانیہ نے فتح کیا اس کو امریکہ کو دریافت کیا، آف کورس کرسٹوفر کولمبس وغیرہ نے جو کیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے انہی کا ایک حصہ تھا، اور وہی ینگ لائن آج تک جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس کا ذکر جو ہے امریکہ جو ہے جنگ میں مینشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں ہم دیکھیں کہ اور ملک ہیں جن کا اس میں ذکر جو ہے وہ نہیں آتا، مصر جو ہے اس کا ذکر جو ہے اس میں نہیں آتا، حالانکہ مصر بھی بہت بڑا ملک ہے اور اس میں بہت زیادہ سنی مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس جگہ پہ ہم دیکھیں کہ جب آیت اللہ روح اللہ خمینی جب آیا 1979 میں، تو کیا ہوا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن بن گیا اور امریکہ سے اس کا جو ہے سیپریشن جو ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، 1979 میں۔ اور کس کا حصہ بن گیا؟
वो उसका इल्हाक किसके साथ हो गया, रूस के साथ जो है वो हो गया। 1979 में अगर हम देखें तो मिस्र ने इल्हाक कर लिया किसके साथ, इसराइल के साथ जो है वो सुलह कर ली और उसके साथ जो है वो जो है उसके साथ अकद जो है वो कर लिया। आज जो है इसराइल, और क्योंकि इसराइल की एम्बेसी जो है वो भी मिस्र में जो है वो मौजूद है, इसलिए मिस्र का जो है इसमें जिक्र जो है वो नहीं आया, क्योंकि मिस्र जो है वो जंग में जो है वो शरीक नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1994 में जो जॉर्डन है वो भी जो है हम देखते हैं कि 1994 में जॉर्डन में ने भी क्या किया, इसराइल के साथ जो है वो सुलह कर ली, और उसका जिक्र जो है बाइबल में आया हुआ है कि उसकी सुलह होनी बड़ी जरूरी थी अकॉर्डिंग टू जकरिया 14 और हिजकियल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन यसाया में, अच्छा फिर शाम का एरिया जो है वो साथ बनता है, शाम। अब शाम जो है उसकी वैल्यू जो है वो नहीं रही, क्योंकि यसाया ने पहले ही जो है वो कह दिया था। यसाया 17 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दमिश्क की बाबत। दमिश्क कौन है, शाम। दमेस्कस जो है वो शाम का कैपिटल है। ठीक है, दमिश्क की बाबत बारे नबूवत, देख दमिश्क अब तू शहर नहीं रहेगा, खंडर का ढेर बन जाएगा। और आज आप देख लें कि वो बात कलाम जो आज से बड़े साल पहले कहा गया था, आज वो पूरा हो चुका है कि दमेस्कस जो है, दमिश्क जो है, जो शाम है, वो क्या है, वो आज जो है खंडर का ढेर जो है वो बन गया। वो इसका भी, इसलिए उसका भी जो है जिक्र जो है वो नहीं है। और ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद हमें देखा तरसीस जो है वो सवाल कर रहा है। अब इसराइल, अमेरिका जो है, इसमें देख सकते हैं इंग्लैंड, सऊदी अरब, ये क्या सवाल कर रहे हैं, किससे, ये इनसे, रूस से, कि तू क्या लेने के लिए आया है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ सवाल ही करेंगे, इसराइल की मदद के लिए जो है वो नहीं आएंगे। हत्ता कि अमेरिका जो है वक्त आएगा कि वो भी, आज देखें एकदम उसकी हेल्प कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उस वक्त अमेरिका भी जो है वो हेल्प के लिए जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि याद होगा कि मैंने पिछली दफा बताया था कि जब ऐलान हुआ 1948 में और जो सारे अरबों ने उस पर हमला किया, तो उस वक्त भी हैरी ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने वर्बल सपोर्ट तो कर दी थी, लेकिन जो फिजिकली तौर पे है वो उन्होंने सपोर्ट जो है उस वक्त भी नहीं की थी। और इस वक्त भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन हेल्प के लिए जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि बात वो पूरी होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि ज़बूर 121 में लिखा है कि देख इसराइल का मुआफ़िस ना ऊँगेगा ना सोएगा। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि इसराइल का मुआफ़िस जो है वो खुदामंद है, और इसलिए इसराइल को दूसरों के डिफेंस की जरूरत जो है वो नहीं है। कि खुदामंद अपने नाम और जलाल के लिए जो है उस जगह पे हाजिर होएगा और जंग जो है वो होगी, और ये हर मजदून की जंग के दरमियान जो है वो वाक़या होगा। और फिर उसके बाद अगर हम देखें जो वर्सेस हिजकिय्याह 38 बाब की 18 से 23 आयत तक, कि खुदा इस जगह पर जूझ मजूज के खिलाफ किस तरफ जो है इंसाफ जो है वो करता है। आए हम खुदाम के कलाम में से जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। खुदावंद इन कौमों के खिलाफ उठेगा, इसमें देखते हैं, और यूं होगा कि इन अय्याम में जब जूझ इसराइल की ममलकत पर चढ़ाई करेगा, रूस यानी, तो मेरा कहर मेरे चेहरे से नुमायां होगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। वर्स 19, क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिश कहर में फरमाया, यकीनन उस रोज इसराइल के सरजमीन में सख्त जलजला आएगा। सख्त जलजला आएगा, जलजले पे जरा गौर करना। यहां तक के समुद्र की मछलियां और आसमान के परिंदे और मैदान के चरिंदे, सब कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते फिरते हैं, और तमाम इंसान जो रोए जमीन पर हैं, मेरे हजूर थरथराएंगे और पहाड़ गिर पड़ेंगे
और कराड़े बैठ जाएंगे और हर एक दीवार जमीन पर गिर पड़ेगी। और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। और एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी और मैं वबा भेजकर, ये वबा भेजकर, इसको भी गौर करना, और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा और उस पर, उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का महीना और बड़े बड़े औले, ये याद रखना, बड़े बड़े औले और आग और अगंधक बरसाऊंगा। ठीक है। अब वर्स 23, और अपनी बुजुर्गी और तकदीस करवाऊंगा और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर होगा और वो जानेंगे कि खुदावंद खुदा मैं हूं। अब ये जो हवाला हमने पढ़ा, इसको हम लोग जो हैं अभी खुदावंद के कलाम में से जो है चल के देखेंगे। मुकाशफा उसका 16 बाब जो है उसमें हम देखते हैं। मुकाशफा 16 बाब, इसको हम देखेंगे। मुकाशफा 16 बाब, मुकाशफा 16 बाब और उसकी 16 आयत से लेके तो 21 आयत तक जो है हम लोग पढ़ेंगे। 16 से 21 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। मैंने आपको बोला था आर्मेगेडोन यानी हर मजदून की जंग, ठीक है, जूझ मजूज की जो जंग होनी है उस जगह पे। और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े बड़े जोर से आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई। ये सारा पीछे हमने हिजकियेल 38 में जो है वो पढ़ा है। और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया, भूचाल का हमने जो है वो जिक्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, टापू जगह से टल गया। अभी हम जकरिया में से भी जो है हम देखेंगे। और पहाड़ का पता न लगा और आसमान से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े औले पड़े। हम अभी पीछे हिजकियेल 38 में जो है हमने पढ़ा था। और आदमियों पर मन के बड़े औले गिरे और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा के निस्बत कुफर बका। अब हम देखते हैं कि औले पड़े। अभी 2-3 दिन हुए हैं, नारोवाल से वो मुझे उन्होंने वीडियो जो है वो भेजी कि उस जगह पे क्या हुआ कि औले पड़ रहे थे। ठीक है, वो छोटे छोटे औले थे, लेकिन ये कितने बड़े हैं, मन के औले। आप अंदाजा करो, एक मन का औला किसी के ऊपर गिरेगा तो जनाब वो क्या, उसकी हालत जो है वो क्या होगी। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस जगह को जब हम देखते हैं तो खुदावंद खुद जो है इस जगह पे जो है वो जंग जो है वो कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें जकरिया 14 में तो इधर खुदावंद का कलाम कहता है, देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। ठीक है, सारी कौमें जो हैं और उनका जो है सरदार कौन होगा, रूस होगा। वो सारी कौमें जंग करने के लिए जो है वो आएंगी और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर में ही रहेंगे। तब खुदावंद खुरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। और अभी हमने उसको 16 बाब, मुकाशफा 16 बाब में जो भी है पढ़ा, ठीक है, फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल की
طرف شمال کی کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی کے آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی خداوند کے ساتھ قدسی جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قدسیوں کا ذکر جو ہے ہوا ہے۔ اور اس کو اگر ہم جائیں، اگر اس کو ہم دیکھیں، جو 19 باب ہے، مکاشفہ 19 باب اس کی 11 آیت میں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ خداوند یسوع مسیح خود آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ہے۔ قدسیوں کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے 11 آیت، مکاشفہ اس کا 19 باب کی 11 آیت میں ہم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ قدسی لوگ ہیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ خدا ان کا شکر ہے کہ جو آسمان پر قدسی، یعنی یہی ہم لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، وہی خدا ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حزقیل جو ہے اس کے کلام جو ہے 38 باب جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اس میں اس کی 23 آیت میں کیا لکھا تھا؟ حزقیل 38 باب کی 23 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور میں اپنی بزرگی اور تقدیس کرواؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہی ہوں۔ آمین۔ یعنی خداوند اس جگہ پہ دیکھ رہے خداوند میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب لوگ سارے کے سارے جو ہیں خدا کے خلاف اڑ جاتے ہیں، تو خداوند خود پھر کاروائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھ ہے، خداوند کو جب تنگ کرتے ہیں تو خداوند خود جو ہے وہ مارتا ہے۔ کیونکہ دیکھ لیں کہ پیدائش 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ہی جو ہیں خدا کے خلاف ہو گئے۔ خداوند نے صرف نوح اور اس کی فیملی کو جو ہے بچایا، باقی دنیا کا ملیہ میٹ جو ہے وہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سدوم کے لوگ جو ہیں بڑے ہاٹی اور جب مغرور ہو گئے، اور جو برائی کرتے تھے سریعام کرتے، بلکہ جو خدا کے فرشتے آئے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ زبردستی کرنا مانگتے تھے، تو خداوند کا کیا ہوا؟ خداوند نے اس کو بھی جو ہے وہ آگ اور گند کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہر مجدون کی جنگ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف خداوند سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت آ رہا ہے کہ اس وقت چرچ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ آج میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آج دیکھیں ہمارے کرسچن لوگ پاکستان میں جو ہیں پس رہے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خداوند سے ڈریں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ خداوند جو ہے ہمیں اپنے پاس لے جائے گا، اور وہ وقت آ رہا ہے جس طرح ہم نے ریولیشن اس کی 19 باب میں جو ہے وہ دیکھا، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ جو ہیں ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ جنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ سارا کچھ تو یسوع نے خود ہی کرنا ہے، وہ اپنے منہ کی تجلی کے ساتھ سارا کچھ جو ہے وہ بھسم کر دے گا، سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ آج ہم پس رہے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، نجات یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
फिर हम उसके साथ होंगे और फिर उसके साथ 1000 साल बादशाहत में भी उसके साथ होंगे और उसके साथ जो है वो राज करेंगे। और आज हमें यीशु की दूसरी आमद के लिए हमें रेडी होने की जो है वो जरूरी है। पहली दफा जब आया तो लोग उसने उसकी कदर ना जानी, लेकिन आज वो बादशाहों का बादशाह बन के जो है जब आ रहा है तो हमें तैयारी करने की जरूरत है ताकि उसके लायक जो है वो हो जाएं। क्योंकि मुकाशवा में 22 बाब में लिखा हुआ है जो नजिस हैं वो नजिस ही होते जाएंगे, जो नजिस है वो नजिस ही होता जाएगा, जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता जाएगा। इसलिए रास्तबाजी अपनाएं और रास्तबाज ही होते जाएं, यही खुदावंद का कलाम है। क्योंकि आज हम वर्ल्ड को देखें, दिस इज अ क्रेजी वर्ल्ड। आज दुनिया जो है वो बिल्कुल जो है वो बेरारवी की तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन हमें खुदावंद के लिए तैयारी करने की जरूरत है ताकि उसके साथ हमेशा हमेशा रहें और उसके साथ जो है वो हुकूमत करें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हर शय अनफोल्ड हो रही है। खुदावंद का कलाम पूरा जो है आपकी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। कई दफा लोग आपको कह देंगे ओ जी बाइबल बदल गई है, बाइबल को ये हो गया। बाइबल का एक एक शोशा जो है वो पूरा हो रहा है, एक कलाम का एक एक नुक्ता जो है वो पूरा हो रहा है और हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें खुदा का कलाम पढ़ने और सीखने की जरूरत है। जब हम इसको पढ़ेंगे और पता चलेगा कि हाँ हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, और फिर हमारा ईमान जो है वो मजबूत होगा। फिर हम और खुदावंद भी जो है हमारे ईमान को जो है वो देखता है। इसलिए अपने आप को, अपने ईमान को जो है मजबूत करें और उसकी एक दूसरी आमद के लिए जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि सारा कुछ जो है हमारी आंखों के सामने होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए। खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।